अच्छा बच्चों, याद है कल हमने किस पाठ की चर्चा की थी? हाँ, गिल्लू पाठ की हमने चर्चा की थी। कोई बताएगा उस लेखिका का नाम क्या था? यस, एग्जैक्टली, श्रीमती महादेवी वर्मा, यह उनका नाम था। बताओगे उनका जन्म कब हुआ था? यस यस, 24 मार्च 1907 फरुखाबाद में। वेरी गुड वेरी गुड। और आप भी कल मैंने बताया था कि प्राणियों के बारे में लिख कर ले आए आप। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास के अंत में, वर्ग के अंत में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलो आज हम गिल्लू पाठ का आरंभ करते हैं और गिल्लू किस तरह से लेखिका को मिला और क्या हुआ, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तैयार है बच्चों? तो पेज नंबर, यस, कोई बता पाएगा क्या है पेज नंबर 13? एग्जैक्टली। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। और यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो एक दिन लेखिका ने सुबह देखा कि उनके बरामदे में, बरामदा वरांडा में, बरामदा, अंडरलाइन चिल्ड्रन देयर, बरामदा वरांडा उसका अर्थ होता है मतलब जो छोटी सी जगह होती है जो घर के बाहर या घर के अंदर आती है ना, वरांडा जिसको कहते हैं, जहाँ पर हम बैठते हैं उसको वरांडा कहते हैं। तो वहाँ पर उस बरामदे में लेखिका ने देखा कि एक गमले में, गमला माने पॉट, उस पॉट जहाँ जिसमें पौधे लगाए जाते हैं उसको गमला कहते हैं। और गमले के चारों ओर चोंचों से, चोंच यानी पीक, पीक, चोंच यानी पीक से छुआछुओल का जैसा खेल खेल रहे थे। छुआछुओल अंडरलाइन, एक दूसरे से खेलना, छुआछुओल का खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी, काकभुशुंडी का अर्थ क्या होता है? देखिए, कोई बता पाएगा? यस, काकभुशुंडी माने कौवा। और पता है कौन सा कौवा? पुराण कथा में इस काकभुशुंडी को कौवे के पक्षियों को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। काक माने कौवा, कागे। ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾಗೆಗಳ ಗುರುವನ್ನ ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ 2 ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು, ಅವುಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ये कौवा कैसा है? यह काकभुशुंडी समादरित, अनादरित, ऑपोजिट वर्ड, सम आदरित, सम आदर मतलब समानता से आदर पाना, अनादरित, अनादरित जो आदर नहीं होता है, ऑपोजिट वर्ड्स, विलोमार्थक शब्द, समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अवमानित, ऑपोजिट वर्ड्स, सम्मानित, अवमानित, ये ऐसा है कौवा। उसका पूजन भी होता है, शनि भगवान का वह वाहन भी माना जाता है। तो इस तरह से ये जो कौवा जो है इसको समान रूप से देखा जाता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी देखा जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं बच्चों, ध्यान में रखिए, उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के। हमारा एक पर्व है जहाँ पर कौवा क्या है, वह अतिथि के रूप में आता है। पर पुराण कथा में पता नहीं क्यों कि मयूर, मयूर माने मोर, नविलू मोर,
या फिर गरुड़, गरुड़ा आ रूपदಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. कब पता है आपको? पितृपक्ष में. पितृपक्ष में कौओं को भोजन दिया जाता है. कब दिया जाता है? पितृपक्ष में भोजन दिया जाता है. ऐसे रूप में कौवा वहाँ पर अतिथि बनकर आता है. उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. अंडरलाइन अवतीर्ण. अवतीर्ण माने आना पड़ता है. वो किस रूप में आते हैं? कौवे के रूप में आते हैं. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में देना पड़ता है. अंडरलाइन चिल्ड्रन. कर्कश. कर्कಶ मतलब ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್, ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಓ, ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. तो इस तरह से कोई अगर हमारे घर आ रहा है तो हम कहते हैं कि कौवा वह संदेश देता है. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमान के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं. और कभी कभी कहते हैं, बच्चों क्या काव काव कर रहे हो? मतलब आप बहुत शोर मचा रहे हो. काव काव करना माने शोर मचाना, बहुत ज़्यादा बातें करना. मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी. बाधा आ पड़ना इंटरप्शन, बीच में रुकावट आना कहते हैं. क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. यहाँ पर लेखिका ने देखा, सुबह जब जग गई तो गमले के पास एक छोटा सा जीव पड़ा हुआ है और वहाँ पर कौवे क्या कर रहे हैं? काव काव कर रहे हैं. फिर लेखिका ने देखा कि निकट जाकर देखा, निकट पास हत्तीरा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और कौवे जिनमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. तो क्या हो गया? गिलहरी का छोटा सा बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया था और आपको पता है कौवे का वह आहार है. तो कौवे वहाँ पर आ गए हैं. काहे के लिए आए हैं? वो खाने के लिए. लेकिन इतने में क्या हुआ? लेखिका वहाँ पर आई और उन्होंने उस छोटे से गिलहरी को उन्होंने वहाँ पर देखा और उसकी जान बचाई. काकद्वय की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. वहाँ पर 2 कौवे थे. काकद्वय ಅಂದರೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ? ಕಾಕದ್ವಯ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು. दो कौवों ने क्या किया था? अपनी चोंच से उस जीव को थोड़ा सा आघात पहुंचाया था, उसे दर्द पहुंचाया था, उसे चोट पहुंचाई थी और बेचारा वह छोटा सा जीव घायल हो गया था. लघु प्राण मतलब छोटा जीव, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು. अतः वह निश्चय सा गमले से चिपका पड़ा था. ನಿಶ್ಚಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಲೈಫ್ಲೆಸ್, ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಆ ಪಾಪ ಆ ಗಿಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅಳಿಲು ಆ ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता. किसी ने कहा कौवे की चोंच वेरी शार्प, उसके लगने से ये लघु जीव बच पाएगा क्या? नहीं बचाएगा. अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. लीव इट, छोड़ दो उसे, बचाने की आवश्यकता नहीं है. परंतु मन नहीं माना. मन नहीं माना क्योंकि लेखिका के मन में जीव दया थी. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. उसको बहुत धीरे से लेखिका ने उठाया और वह उसे कमरे में ले आई. फिर रुई से, रुई मतलब कॉटन, उसे उन्होंने क्या किया? वह उसे रुई ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು रुई से रक्त पोंछ कर, रक्त ಅಂದರೆ ब्लड. क्या हुआ था? चोंच के मारने से
वह जो गिलहरी थी वह घायल हो गई थी, छोटा जीव, तो उसने रक्त पोंछा, घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। किसका मरहम लगाया? पेनिसिलिन। अंडरलाइन चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क कि लेखिका ने कौन सा मरहम लगाया? लेखिका ने पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। घायल हो गई थी वह गिलहरी, तो बहुत उपचार करने के बाद, उपचार करना मतलब फर्स्ट एड करने के बाद उसके मुंह में क्या डाला गया? एक बूंद 1 ड्रॉप पानी डाला गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजे से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आपने देखा है गिलहरी को? नोडिदीरा अಳಿಲು ಮುದ್ದಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ? उसकी आंखें कैसी होती है? नीली नीली होती है, और कैसे? कांच के जैसी होती है। 3 दिन के उपरांत के बाद, उपचार के उपरांत के बाद वह गिलहरी खड़ी होने लगी और उसने क्या किया? लेखिका की उंगली को पकड़कर वह उसे देखने लगी, इधर उधर देखने लगी। अब मतलब इसका क्या हुआ? गिलहरी अब स्वस्थ हो गई, वह बहुत ही तंदुरुस्त हो गई। तो अब लेखिका को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है? अच्छा किया ना लेखिका ने? आप भी ऐसा ही करते ना? अगर कोई जीव आपके घर के पास आए तो आप क्या करोगे? आप भी ऐसा ही करोगे ना? यस, ये करना चाहिए। प्राणी दया करने से क्या होता है? हमारे मन में भी उनके प्रति प्रेम निर्माण होता है। 3-4 मास में उसकी स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही थी वह गिलहरी। कैसे थे? झब्बेदार थी उसकी पूंछें, झब्बेदार, वेरी फ्लफी, बहुत ही अच्छे, बहुत रोए वाली, जो कहते हैं ना, ತುಂಬ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಅದರದು ಏನಿತ್ತು ಬಾಲ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಗಿಲಹರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅಳಿಲು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟದಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆ ತರಹ ಅದರ ಬಾಲ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡೋದು? ನೋಡೋದು, ತನ್ನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪಿಳಿ 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 ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತದು. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। नामकरण, लेखिका ने उसको कौन सा नाम दिया? गिल्लू। 1 मार्क आंसर। लेखिका ने गिलहरी को कौन सा नाम दिया? गिल्लू नाम से उसे पुकारा गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उन्होंने क्या किया? छोटी सी थी ना गिलहरी, तो उन्होंने एक छोटी सी टोकरी में, टोकरी बुट्टी, छोटी सी टोकरी में उसमें रुई डाली। रुई, हत्ती, कपास, क्या कहते हैं उसको? कपास कहते हैं। डाला और उसके अंदर गिल्लू को रखा और एक तार से उसको खिड़की पर बांध दिया। नाइस नो? कितना अच्छा लगता है ना? तो लेखिका ने उसके लिए वह घर बना दिया। अब आराम से गिल्लू क्या करता? उसके अंदर बैठता, झूलता, इधर उधर दौड़ता, भागता, मानो गिलहरी को एक नई जान सी आ गई। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರೋಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಗಿಲಹರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಆ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता, समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था।
क्या करता ये गिल्लू? जाता, टोकरी में बैठता, इधर से उधर दौड़ता, कहीं अंदर तो कहीं बाहर जाता, और फिर अपने कार्यकलाप से, मतलब अपने इस काम से सबको आकर्षित करता, टू अट्रैक्ट. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರಹ ಈ ಗಿಲಹರಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಈ ಗಿಲ್ಲುನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ತರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती थी कि उससे एक अच्छा उपाय खोज निकाला. लेखिका, व्हाट इज लेखिका? लेख लिखने वाली लेखिका, लेख लिखने वाला लेखक. एक वाक्य में लिखा है एक वाक्य, या कविता लिखने वाला कवि. तो इसी तरह से ये लेखिका थी, लेख लिखती थी. तो ये क्या करती थी, जब बैठती थी तो ये गिल्लू आता था और उसके आसपास में घूमा करता था. तो आज हमने गिल्लू किस तरह से घायल हुआ, फिर उस पर किस तरह उपचार किया गया, इसके बारे में हमने जाना, और आगे वह किस तरह से फुदक रहा था इसके बारे में जाना. तो कल हम देखेंगे कि बाद में गिल्लू ने क्या क्या किया. तो कल हम देखेंगे गिल्लू का कार्यकलाप. बच्चों, कल हमने देखा कि गिलहरी किस तरह से स्वस्थ हो गई, लेखिका ने किस तरह से उस पर उपचार किया, और 3-4 महीनों के बाद वह बहुत अच्छे रूप से यहाँ वहाँ घूमने लगी. आगे अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं. पेज नंबर 15, पुस्तक निकालो. यस, पेज नंबर 15, फर्स्ट लाइन. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती. गिल्लू बहुत ही शरारती था. वह क्या करता पता है? ऊपर चढ़ता, सर से नीचे आता, फिर सर से ऊपर चढ़ता. सर से मतलब झटके से, वेरी फास्ट.